साइड हो जाए छोटे, साइड हो। जय श्रीमान। जय श्रीमान। हेलो हेलो। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं, आप सभी को भारत के इस 75वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आज के कार्यक्रमों की शुरुआत हम आदरणीय निदेशक महोदय के द्वारा ध्वजारोहण से करेंगे। तो मैं निदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूँ ध्वजारोहण। आगे के कार्यक्रमों के लिए मैं एनसीसी प्रभारी डॉक्टर दिव्य कुमार को आमंत्रित करता हूं आगे के कार्यक्रमों के संचालन। माननीय एवं आदरणीय संस्थान के निदेशक महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, मेरे सभी सहकर्मीगण और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को सुप्रभात। हम सभी आज यहाँ भारतीय लोकतंत्र का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं परेड कमांडर को आदेश दूंगा कि वो निरीक्षण की अनुमति मांगे।
श्रीमान एनसीसी परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। जय श्रीमान। जय श्रीमान। जय श्रीमान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेटों द्वारा एक अति अनुशासित परेड का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड कमांडर परेड मार्च करें।
अनुशासन का आधार है। कैडेटों में अनुशासन स्थापित करने के साथ साथ उनके सैनिक व्यवहार, वेदांत बेसिक साइंस, स्मार्टनेस और सतर्कता को विकसित करने के लिए ड्रिल के उच्च मानकों का होना आवश्यक है। साथियों, एनसीसी का सिद्धांत एकता एवं अनुशासन है। इस सिद्धांत को हम अपने संस्थान की परेड में जाहिर होता हुआ देख सकते हैं। परेड 3 भागों में बटी हुई है। बैंड की टुकड़ी बहुत ही अनुशासित बैंड कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। परेड के दूसरे भाग में सीनियर विंग है, जिसमें हमारे संस्थान की बालिकाएं हैं। सीनियर विंग की टुकड़ी का नेतृत्व हमारे तृतीय वर्ष की कैडेट अनामिका वर्मा कर रहे हैं। परेड के तीसरे भाग में सीनियर डिवीज़न है। सीनियर डिवीज़न एनसीसी में छात्रों के भाग को कहा जाता है। इस भाग में संस्थान के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र हैं। सीनियर डिवीज़न की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे तृतीय वर्ष के कैडेट अंडर ऑफिसर हर्षव। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 1 यूपी समग्र तकनीकी रेजिमेंट, अपोजिट टेक्निकल रेजिमेंट संस्थान के परिसर में स्थित है। यहाँ कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उच्च प्रशिक्षण सैन्य कर्मियों द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण देने वाले कुछ सैन्य कर्मी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सैन्य कर्मियों को सम्मानित करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे संस्थान के कमान अधिकारी कर्नल रविंद्र खत्री जी एवं समादेश अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश्वरी प्रसाद जी, वो ग्रुप हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में डिटेल होने के कारण हमारे बीच नहीं है अभी। मैं जो हमारे बीच सैन्य कर्मी उपस्थित हैं उनको सम्मानित करने के लिए निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि वो कृपया आगे आएं। मैं आवाज़ दूंगा, हवलदार मोनू जी कृपया आएं और प्रशंसा चिन्ह स्वीकार करें। मैं आवाज़ दूंगा
नायब सूबेदार कंवरप्रीत जी कि वो आगे आएं और प्रशंसा चिन्ह स्वीकार करें। हमारे सभी कैडेटों के उस्ताद, जी हाँ उस्ताद, हमारे सेना में एक जो शब्द प्रचलित है कि जो ड्रिल सिखाता है उसको उस्ताद कहते हैं। हमारे कैडेटों के उस्ताद सूबेदार सोहन लाल चौधरी जी भी हमारे पास हैं। सोहन लाल चौधरी जी कृपया आगे आए। दुख है कि हमारे उस्ताद चौधरी साहब का अब ट्रांसफर हो गया है, वो कल चले जाएंगे। सैन्य कर्मियों के बाद मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि वो इनामों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे रैंक धारक कैडेटों को मेडल दें। सीनियर अंडर ऑफिसर विकास भारती, अंडर ऑफिसर अर्जन जैन, कॉर्पोरल अनामिका वर्मा, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 74 में बेस्ट कैडेट का खिताब प्राप्त करने वाली सार्जेंट वंदिता गुप्ता, एडवांस लीडरशिप कैंप ALC 4 में चयनित और सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कैडेट पलाक्षी सिंह, पलाक्षी सिंह एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSB के समक्ष भी प्रस्तुत हो चुकी है। ऐसा विश्वास है कि ये बहुत जल्दी एक पायलट भी बनेंगी। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 74 में शूटिंग स्पर्धा में मेडल हासिल करने के लिए कैडेट मानसी राय, मानसी राय के निशाने अचूक हैं। पुरस्कार देने के लिए मैं निदेशक महोदय का आभार प्रकट करता हूं तथा अब मैं कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि वो अपने संस्थान के कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और हमारे परेड में 100% अटेंडेंस वाले कैडेटों को पुरस्कृत करें। 100% अटेंडेंस के लिए कैडेट शिवम वर्मा, कैडेट मुशिका ठाकुर, और कैडेट दिव्यांशी पांडे।
मैं कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि वो हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर विकास भारती को एनसीसी के लिए कड़ी मेहनत तथा समर्पण के लिए भी पुरस्कृत करें। सीनियर अंडर ऑफिसर विकास भारती CATC 74 में बेस्ट कैडेट रहे हैं और इन्होंने एडवांस लीडरशिप कैंप भी सफलतापूर्वक संपन्न किया। पुरस्कार एवं प्रशंसा चिन्ह बांटने के लिए मैं निदेशक महोदय, कुल सचिव महोदय का आभार प्रकट करता हूं तथा विनम्रतापूर्वक कुल सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि अब वो मंच का संचालन करें। धन्यवाद। कार्यक्रमों की अगली श्रृंखला में अब मैं निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि वो अपना ओजस्वी भाषण करें। आप सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस पर बधाइयाँ और सभी के लिए हमारी तरफ से नमस्कार। रिपब्लिक डे, कुछ फैक्ट्स पढ़ूंगा मैं। वन ऑफ द 3 नेशनल हॉलीडेज, इंडिपेंडेंट डे, गांधी जयंती and other 2. India is celebrating 75th Republic Day of this year. We commemorate the adoption of Constitution of India on January 26, 1950, while India gained independence from the British Raj in 1947. It was not until January 26, 1950 that the Constitution of India came into effect and the country became the sovereign state, declaring a republic. The Constitution of India is a supreme law of India. This document lays down the framework that democratic fundamental political code, structure, procedure, power and the democratic and duties of the government institution and set out fundamental rights, directive principle and the duties of citizen. This is the gist of our Constitution. मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, उपस्थित आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, आप सभी को आज़ादी के इस महान पवित्र पर्व के 75वें गणतंत्र दिवस की कोट-कोट बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जनवरी महीने के अंतिम कुछ दिन हमारी आस्था, हमारी संस्कृत चेतना, हमारे गणतंत्र और हमारे राष्ट्रभक्त के लिए बहुत प्रेरक बन रहे हैं। मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आज का दिन हमारे कैलेंडर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 1947 में आज़ादी के बाद 1949 में संविधान को संसद में अपनाया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को ही प्रभावी हुआ। हमें याद करना चाहिए कि अपने शूरवीरों के बलिदानों को, अपने कारण, जिनके कारण हमें आज़ादी मिली और संविधान की रचना करने को प्रेरणा मिली, जिनकी वजह से संपूर्ण भारतवर्ष में आज उच्च कोटि के शासन व्यवस्था स्थापित है। भारत को भारतवर्ष बनाने वाले ऐसे सभी तपस्वियों को मैं संपूर्ण अपने संस्थान परिवार की तरफ से सादर नमन करता हूँ। हमारे संविधान के अंतर्गत जो भी कानून, नियम, विनियम मिले हैं, उनका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी भी देश, राज्य या संस्थान को चलाने के लिए शासन व्यवस्था अथवा नियमों का होना बहुत अनिवार्य है। गणतंत्र दिवस जनता के प्रति, जनता द्वारा जनता के शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले पर्व का उत्सव है। आप सभी, मैं या कहें तो सभी देश के सभी नागरिक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। इसलिए हम सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल होगा। हमें देश तथा संस्कृति के गौरव के लिए त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा भी करनी होगी। हमें आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने अपने आप से पूछना होगा कि आज़ादी और संविधान हमें कोटि बलिदानों से जो मिला है उसको संचित रखें
और हम कितने क्रियावान हैं। मेरा सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप अपने 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 सपने संकल्प करने के बदले और उसके प्रति जीवन को समर्पित करें। यकीन रखें कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। विशेष रूप से हमारी बेटियों के लिए बहुत ही बड़े अवसर का समय है। इंस्टीट्यूट के परेड का नेतृत्व एक बेटी भी कर रही है। पहली बार इस गणतंत्र दिवस के परेड, जो कि कर्तव्य हो रही है, देश की नारी शक्ति को ही समर्पित है। और हमें गर्व है कि आज भारत के पायलट्स में से 15% वुमेन पायलट्स हैं। हमारे देश में हमेशा से ही युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा गया है। स्वामी विवेकानंद जो भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता और उनकी बौद्धिकता पर टिकी हुई है। MNNIT के सभी छात्र एवं छात्राएं हमेशा ही ऊर्जा और उत्साह से ओतप्रोत रहते हैं। यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट हमेशा ही हमारी प्राथमिकता रहे हैं। हम सभी टीचर आप सभी को वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके सपने पूरा करने में मदद अवश्य करेगा। भारत STEM एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हब है। जब हम युवाओं पर भरोसा करते हैं तब क्या परिणाम आता है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारे स्पेस सेक्टर है। देश ने स्पेस सेक्टर के द्वार युवा टैलेंट के लिए खोल दिए हैं और देखते ही देखते चंद्रयान मिशन कामयाब हो चुका है। हम सभी ने लाइव टेलीकास्ट अपने इंस्टीट्यूट के टीवी स्क्रीन पर देखा है। इसी प्रकार डिजिटल पेमेंट, बायोमेट्रिक्स, चिप डिजाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार लेकर आया है। आपने इंस्टीट्यूट में ड्रोन का उपयोग या तो खुद किया होगा या दूसरों को करते हुए देखा होगा। अब तो ड्रोन का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। इंटरटेनमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, खेती बाड़ी हो, हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है। ये समय टेक्नोलॉजी का है और हम सब टेक्नोक्रेट्स हैं। इंडिया इज नाउ ए फास्ट डेवलपिंग कंट्री इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनना है। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बने और ये लक्ष्य हमारी पहुंच से दूर नहीं है। जब हम एक सशक्त हम सभी के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें अमृत काल के पल पल का राष्ट्र में उपयोग करना है। हमें परिश्रम करना है, हमें पराक्रम दिखाना है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेशन करता हूँ कि हम सभी को मिलकर अपने संस्थान तथा भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि नया बैच आपके जूनियर्स और टेक्निकल वर्क, इन्वेंशन और रिसर्च को याद करें और साइट करें। आज के दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू किया गया, जिसमें वर्णित मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी गई। वहीं दूसरे हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, जिनको करने के लिए हमें नैतिक रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। आज के दिन हमें स्वयं का अवलोकन करना चाहिए और हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने स्वयं कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं, इसका भी अवलोकन करना चाहिए। क्योंकि हम योग प्रौद्योगिक शैक्षणिक संस्थान हैं, अतः हमारी जिम्मेदारी थोड़ी अलग तरह से हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनी हैं उनके सुचारू रूप से प्रयोग करें और उनके समृद्ध और उनको कार्य रूप में लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें। खुद को, अपना देश को संतुलन बनाने के लिए हर काम सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, डिलिबरेबिलिटी एंड ऑनेस्टी को ध्यान रखकर करना चाहिए। सिंसियरिटी मीन्स फ्री ऑफ डिसिट, हाइपोक्रेसी एंड फॉल्सनेस। पंक्चुअलिटी या कहिए समय की पाबंदी हमें अनुशासित करती है।
जो लक्ष्यों को जल्दी से पाने में सिखाती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी या सच्चाई नैतिक चरित्र का एक पहलू है जो सत्यनिष्ठा, सच्चाई, सीधापन जैसे सकारात्मक सद्गुणों को दर्शाता है। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास को बढ़ावा देती है, क्योंकि एक ईमानदारी व्यक्ति लगातार ईमानदारी और खुलेपन जैसे गुणों का प्रदर्शन करता है तो समय के साथ उन्हें भरोसामंद होने के लिए प्रतिष्ठा दिलाते हैं। जब हम एक सशक्त भारत के निर्माण का सपना साकार करने की तरफ कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमारे समझ चुनौती होती है शिक्षा व्यवस्था की, और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार नई राष्ट्रीय नीति 2020 में लागू करने पर बल दे रही है। इसमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था समाहित है जो हमारे संविधान के मूल्यों, हमारे सामाजिक मूल्यों के प्रति सभी जागरूक करेगी और जिसका समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव हो सकेगा। हमारे संस्थान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पारंपरिक संगीत, हेल्थ और हाइजीनिक, एनसीसी, एनएसएस और योगा के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है, जिससे हमारे छात्रों को समग्र व्यक्तित्व विकास संभव हो सकेगा तथा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को सत्र 2022 और 2023 के संस्थान में सम्मिलित कर लिया गया है। पढ़ाई के साथ साथ भारत ने खेलों के विकास को भी विशेष स्थान रखा है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया। खेलो इंडिया जैसे अभियान युवाओं को के सपने साकार कर रही है। आज जब हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो इसे स्पोर्टिंग टैलेंट भी शामिल है। अपने संस्थान में भी कल से एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन होने जा रहा है। संस्थान के सभी युवाओं को स्पोर्ट्स में अपने टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। भारत सरकार के सभी दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे देश में छात्रों की भलाई, शारीरिक व मानसिक विकास, ज्ञानार्जन के लिए कई योजनाओं को स्थापित कर चुकी है। ये योजनाएं सामाजिक, आर्थिक, कृषि, व्यापार और अनुसंधान के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और इनमें कार्य करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही सहायक और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख पहल है, जिसका ऑब्जेक्टिव देश में स्टार्टअप एवं नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक देश का तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। हमारे संस्थान में कई स्टार्टअप परियोजनाएं निर्धारित हैं। हमें हमारे संस्थान के इंस्टीट्यूट इनोवेशन पोर्टल, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर, इन सभी पर अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। तभी हम अपने संस्थान को समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर पाएंगे। हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट में इनोवेशन और इंक्यूबेशन हब एमएनआरटी फाउंडेशन के तहत उद्यमिता के कई प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, ऐसे ही कंट्री इज फॉर यू एंड बाय यू, ऐसे इंस्टीट्यूट इज फॉर यू एंड बाय फॉर यू। इस संस्थान के निदेशक के रूप में मेरी आप सभी लोगों से यह अपेक्षा है कि आप सभी लोग अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। हमें फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पूरा ध्यान रखना है। तभी हम एक समृद्ध संस्थान, समृद्ध भारत और समृद्ध राष्ट्र को संकल्पना को चरितार्थ कर सकते हैं। नमस्कार, मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सावधान! भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपके इस उत्प्रेरक एवं उत्साहवर्धक संबोधन के लिए। आज के कार्यक्रमों के समापन के
मैं आप सबको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सब इस गणतंत्र दिवस के प्रसादम को ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद सर। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो हो रहा चैनो हमारा मुश्किलों में Single line, march! जिंदगी मौत ना बन जाए